Hello everyone, welcome again. So today we shall do the explanation of the chapter The Giving Tree from class 4 English book Marigold. So let's start it. So basically this is a play and mainly there are two characters, a tree and a boy, and one there is narrator. So let's start it. How do you feel when you help someone? आपको कैसा लगता है जब आप किसी की हेल्प करते हो? एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? और जब आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हो तब आपको कैसा लगता है? रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स ए बॉय. तो इस प्ले को पढ़ के हमें पता लगेगा कि जो एक ट्री है वो एक बच्चे की हेल्प करके कैसा फील करता है. नैरेटर नैरेटर जो हमें स्टोरी बताता है. वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय. एक बार एक ट्री था और वह एक बच्चे से बहुत प्यार करता था. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. अब जो बच्चा है वो भी हर रोज ट्री के पास जाता था और उसकी कंपनी को एंजॉय करता था. ट्री come here my boy come and climb up my trunk and swing from my branches. climb होता है चढ़ना और trunk होता है तना. swing होता है झूलना और branches होती है शाखाएं टहनी. अब जो ट्री है वो बोलता है कि कम हेयर माय बॉय, कि आओ मेरे बच्चे आओ और जो मेरा ट्रंक है उस पर चढ़ो और मेरी टहनियों से झूलो. बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस व्हाट अ फन. अब जो बच्चा है वो ब्रांचेस से झूलता है और बोलता है कितना मज़ा आ रहा है. ट्री बोलता है आर यू हंग्री ईट माई एप्पल्स. अब ट्री बोलता है कि क्या तुम भूखे हो तो मेरे एप्पल्स खाओ. बॉय ईटिंग एप्पल्स हाउ डिलीशियस. अब जो बच्चा है वो एप्पल खाता है और बोलता है कि वाह कितने स्वादिष्ट हैं. नैरेटर व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री. द ट्री वॉज वेरी हैप्पी टू गिव इट्स शेड बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. अब नैरेटर बोलता है कि बच्चा जब भी थक जाता था वह पेड़ के नीचे सो जाता था और जो ट्री है वो भी खुश था अपनी छाया देके. शेड क्या होता है? छाया. बट टाइम वेंट बाय और टाइम बीतता गया और जो बच्चा है वो बड़ा हो गया और वो कहीं चला गया. ट्री वॉज ऑफन अलोन. जो ट्री है वो अकेला पड़ गया था. आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. अब कुछ सालों के बाद वो बच्चा फिर से आता है और जो ट्री है वो बहुत खुश हो जाता है. ट्री come my boy come and climb up my trunk and swing from my branches. ट्री बोलता है कि आओ मेरे बच्चे आओ मेरे ट्रंक पे चढ़ो और मेरी ब्रांचेस से झूलो. बॉय आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन. आई वॉन्ट सम मनी कैन यू गिव मी सम मनी. अब जो बॉय है वो बोलता है कि मैं अब इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं अब चढ़ने और खेलने के लिए नहीं रहा. अब मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, मैं मस्ती करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए. क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? ट्री आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट देन यू विल हैव मनी. अब जो ट्री है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मेरे पास तो केवल लीव्स और एप्पल्स है. तुम एप्पल्स को तोड़ के उनको मार्केट में बेच सकते हो और फिर तुम पैसे ले सकते हो. नैरेटर द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे. अब बच्चे ने खुशी खुशी सारे एप्पल्स तोड़ लिए और उनको लेके मार्केट में चला गया. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी. और जो ट्री भी बहुत खुश था अपने एप्पल्स देके. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड. अब बच्चा बहुत दिनों तक नहीं आया और ट्री फिर से उदास हो गया. वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय. एक दिन वो बच्चा फिर से आता है और जो ट्री है वो खुशी से झूम उठता है. ट्री कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस ईट माई एप्पल्स प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी. जो ट्री है वो बोलता है कि आओ मेरे बच्चे आओ मेरे ट्रंक पे चढ़ो मेरी ब्रांचेस से झूलो और मेरे एप्पल्स खाओ और मेरी छाया में खेलो और खुश रहो. अब बच्चा बोलता है आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज. आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड ए हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन. कैन यू गिव मी अ हाउस. अब वो बच्चा बोलता है कि
मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है पेड़ पे चढ़ने के लिए। अब मैं शादी करने जा रहा हूँ, मुझे अपने बीवी बच्चों के लिए घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? ट्री ने कहा, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड ए हाउस। ट्री ने कहा कि मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी ब्रांचेस को कट करके हाउस बना सकते हो। नैरेटर, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। अब जो बच्चा है उसने उस ट्री की ब्रांचेस काट ली और उनको घर बनाने के लिए ले गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, ट्री बहुत खुश हुआ। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। बच्चा है वो कुछ दिनों तक फिर नहीं आया और ट्री फिर से उदास हो गया। And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. अब कुछ सालों के बाद वो बच्चा फिर से आता है और ट्री इतना खुश हो जाता है कि वह कम से कम बोल तो सकता है। Now the boy was a young man. अब जो बच्चा है वो बड़ा हो गया और young man बन गया। Tree, come boy come, what can I do for you? ट्री बोलता है कि आओ मेरे बच्चे आओ, अब मैं आपके लिए बताओ क्या कर सकता हूँ। Young man, I am going on a business trip. I want a boat to take me away. Can you give me a boat? Young man बोलता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो? Tree, all I have left is a trunk. Cut down my trunk and make a boat. Then you can sail away. अब ट्री ने कहा कि मेरे पास तो केवल ट्रंक ही बचा है, तुम ट्रंक को काट के बोट बना सकते हो और फिर सेल होता है जल यात्रा पे जाना, बिजनेस ट्रिप, तो फिर तुम बिजनेस ट्रिप पे जा सकते हो। नैरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट। अब यंग मैन ने उस ट्री का ट्रंक भी काट लिया और बिजनेस ट्रिप पे चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद द स्टम्प। अब जो ट्री है उसका केवल स्टम्प ही बचा था। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन। अब कुछ सालों के बाद वो यंग मैन फिर से आता है। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकग्नाइज्ड हिम। अब जो वो यंग मैन है वो ओल्ड मैन हो गया था और ट्री ने उसे पहचान लिया था। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। अब ट्री बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो फ्रेंड, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा अब तुम्हें देने के लिए, मेरे एप्पल चले गए। ओल्ड मैन बोलता है, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, कि जो मेरे दांत है वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब वो एप्पल नहीं खा सकते। ट्री, माई ब्रांचेज आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम। अब ट्री बोलता है कि मेरी ब्रांचेज भी चली गई है, तुम अब उन पर नहीं झूल सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज, कि अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि अब मैं ब्रांचेज पे नहीं झूल सकता। ट्री, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब। अब ट्री बोलता है कि मेरा ट्रंक भी चला गया है, अब तुम उस पर नहीं चढ़ सकते। ओल्ड मैन बोलता है, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, कि मैं अब इतना थक गया हूँ कि मैं अब उस पर नहीं चढ़ सकता। ट्री, साइंग मीन्स लंबी सांस भरते हुए, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। अब ट्री बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ देता, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब तो मैं एक बूढ़ा स्टंप ही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। अब जो बूढ़ा आदमी है वो बोलता है कि प्यारी ट्री, आपने तो हमेशा ही हमें दिया है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो मुझे शांति से बैठने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। ट्री हैप्पीली, ट्री फिर से खुश हुआ। वेल, एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। अब ट्री खुश हुआ और बोला कि जो मेरा ओल्ड स्टम्प है वो बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, आओ मित्र आओ और उस पर बैठ जाओ। नैरेटर, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। अब नैरेटर बोलता है कि जो बूढ़ा आदमी है वो उस ट्री के स्टम्प पे जाकर बैठ जाता है और इस पे हेल्प करके ट्री फिर से बहुत खुश हो जाता है। तो इस प्ले से हमने यही सीखा कि जो ट्रीज़ हैं
वो हमें हमेशा देते ही रहते हैं। दे आर आवर ट्रू फ्रेंड्स, और वो बदले में हमसे कुछ नहीं लेते। नाउ न्यू वर्ड्स। फर्स्ट इज स्विंग। स्विंग मीन्स टू मूव बैक एंड फोर्थ। सेंटेंस, द गर्ल swings her arms while eating. Next, delicious means pleasant to taste. Sentence, the hotel served delicious food. Next, pluck. Pluck means to quickly remove. Sentence, he plucks the petals carefully. Next, trip means a journey. Sentence, the trip to Chennai was very tiring. Next, stump. Stump means the bottommost part of a tree. Sentence, my grandfather likes to sit on the stump. Next, recognized means to identify someone whom you have seen before. Sentence, I recognized her in the white hat. So, this was the chapter, The Giving Tree. Thanks. If you like the video, please do like, share and subscribe our channel. We will meet in the next video. Thanks.